संरक्षण देने वाले हम हैं। हम अपनी ताकत बना के, अपनी सत्ता बना के, अपनी हुकूमत बना के देने वाली चाबी कलम अपने हाथ में ले देने का काम हमारा है, उनका काम नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र में जहां आपके पास ताकत होनी चाहिए थी, आज हालात देखो क्या है। अगर कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला भंत जी यहां बैठे हैं, बुद्ध विहार में प्रार्थना कर रहा हो तो कोई आके बुद्ध विहार पे हमला कर देता। बुद्ध वंदना करा रहा हो तुम, भगवान बुद्ध की तस्वीरें उठा के फेंक देते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अगर कोई इस्लाम को मानने वाला अपनी मस्जिद में अजान पढ़ रहा हो तो उस मस्जिद पर जाके किसी दूसरे धर्म का मजहब का झंडा लगा देते हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको कहते हैं कि इस धर्म का नारा लगाओ वरना पीटेंगे। अगर जिनकी संस्कृति रही है, जो इस देश का मूल निवासी हमारा आदिवासी समाज, मैं जब यहां बैठा मुझे बताया जा रहा था कि ये उनकी धरती है, लेकिन यहां जो उनकी संस्कृति थी, एक कुल देवी जिसको बनाया उन्होंने, यहां जिसको उन्होंने स्थापित किया, उनसे छीन के और यहाँ के चंद लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। और जिनका अधिकार बैठता है वो सड़क पे खड़ा है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हैं। वो आज के समय में जब वोट की शक्ति आपके पास है, दुश्मन बड़ा तेज है, और राजनीतिक रूप से जो कह रहा हूं उस पर गौर करो। दुश्मन ये कहता है कि राजनीति बुरी चीज है, राजनीति करनी नहीं चाहिए। और आप ये देखो, जो दुश्मन ये कह रहा है, सबसे ज्यादा एमपी एमएलए उसने अपने बना रखे हैं, सारी सरकारों में वो बैठा हुआ है और आपको कह रहा है राजनीति मत करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज की राजनीति व्यापार बन गई है। नौजवान इस बात को गांठ बांध ले। जो नौजवान 5 साल से यहाँ चाहे जेठ के रूप में, ओबीसी महासभा के रूप में या भीमार्मी के रूप में मेहनत कर रहा है, मैं उस हर एक नौजवान को कह रहा हूं वो गांठ बांध ले। आज की भारत की राजनीति नहीं है, व्यापार है। कैसे व्यापार है जान लो कि चंद पैसे वो चुनाव से पहले खर्च करेगा, चुनाव में शराब और पैसा बांटेगा। जैसे बिजनेसमैन किसी रोजगार को करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है और चुनाव के बाद जब वो जीत जाता है फिर उस पैसे से पैसा कमाना शुरू करता है। ऐसे आज की राजनीति भारत की हो गई है। कोई गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता है। पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, गरीब लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जिन्होंने 75 साल में आपके कच्चे मकानों को ये नहीं सोचा पक्के हो जाएं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जिन्होंने 75 साल में आपके भूखे पेट को नहीं देखा, जिन्होंने 75 साल में हमारी बहनों की लुटती अस्मतों को नहीं देखा, हमारे खून के आंसुओं को नहीं देखा, हमारे साथ होते अन्याय को नहीं देखा, हमारी किश्ती खाल को नहीं देखा, हम पे चलने वाली गोलियों लाठों को नहीं देखा, वो आज आपका भला कर देंगे क्या? मेरे सम्मानित साथियों, दुश्मन अगर मुफ्त में कुछ देता है तो आपके भले के लिए नहीं देता। दुश्मन अगर मुफ्त में कुछ भी देगा तो आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए देगा। आज चुनाव करीब आ गया है, सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पिछले 4.5 साल से आप कहां थे? पिछले 4.5 साल में जो अन्याय हुआ है मध्य प्रदेश में, उसका जवाब कौन देगा? सागर में जो अन्याय हुआ, नेमावर में जो अन्याय हुआ, खातेगांव में जो अन्याय हुआ, इंदौर में जो अन्याय हुआ, छतरपुर में जो अन्याय हुआ, उसका जवाब कौन देगा? 4.5 साल आप ही तो मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले भी आपकी
सरकार रही, बीच में आपने धोखे से सरकार बनाई, इसका जवाब कौन देगा मुख्यमंत्री जी? आज आप घोषणाएं कर रहे हो, मैं बस इस बात पे जोर डालना चाहता हूं। कल जब मैं आ रहा था तो शायद एक ट्रेन में मेरे साथ एक पटेल समुदाय का एक छोटा भाई मुझे पहचान के चला आया। उसने मुझे बताया कि यहाँ ओम पटेल नाम के एक व्यक्ति को, उसको जबरन कुछ पिला के उसकी हत्या हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने मुझसे कहा भैया ये मुद्दा आप उठाना, क्योंकि जब आप मुद्दा उठाते हो तो शासन प्रशासन की आंखें खुलती है। वो परिवार उम्मीद लगाए बैठा आपको न्याय मिलेगा। सम्मानित साथियों, उस बच्चे से, इस भाई से जो मैंने सुना वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। वो ये कह रहा था मुझसे कि एक लंबे समय से मध्य प्रदेश के लोग अन्याय अत्याचार सह रहे हैं और कभी किसी को उनके वादों में फंस के वो धोखा खाते रहते हैं। अगर आजाद समाज पार्टी यहां मजबूती से चुनाव लड़े तो यहां की जनता आपके संघर्ष और आपके साथियों के संघर्ष के साथ खड़ी हो सकती है। उसके अंदर इतना हौसला है कि वो आपके साथ मिलकर लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। मैं तो लोगों की बात सुनता रहता हूं सम्मानित साथियों। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको शायद जानकारी ना हो भी तो और पक्की कर लो। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आपको समझ आए। सरकार के पास बजट होता है, बजट समझते हो नहीं समझते बजट को? वो बजट आता कहां से है? जब उसने कल मुझे बात कही तो उसने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने योजना चलाई। मैंने उसे कहा कि अब सुनो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर अब जान भी लो कि मुख्यमंत्री जी के पास जो बजट है जो दे रहे हैं वो बजट आता कहां से? तो उन्होंने कहा, पूछा भैया कहां से आता है? मैंने कहा आम जनता जो टैक्स देती है वो टैक्स का पैसा जिस कोष में जमा होता है, सरकार के खाते में जमा होता है, उसी का बजट बनता है। उसके साथ जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं उनसे जो टैक्स आता है उससे बजट बनता है। यानी कि मैंने उसको साधारण भाषा में उससे पूछ के समझाया कि तुम एक महीने में कितना खर्चा करते हो, कितने सामान खरीदते हो? वो कहीं होगा तो मुझे सुनेगा। उसने कहा मैं 1 लाख रुपए हर महीने का सामान खरीदता हूँ। मैंने कहा 28% जीएसटी है, तुम 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हो, 28,000 रुपए सरकार को देते हो, सरकार तुम्हें कितना फायदा देती है? उसने कहा मुश्किल से 1,000-2,000 रुपए का। तो मैंने कहा सरकार का पैसा तुम्हारी तरफ है या तुम्हारा पैसा सरकार की तरफ है? तो कह रहा ऐसे तो मेरा बहुत सारा पैसा सरकार की तरफ जा रहा है। तो मैंने उसे यही समझाया